स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गुजरात में कोई काम नहीं करने पर बीजेपी ने पूरी सरकार में किया फेरोबदल, सीएम गहलोत का बड़ा आरोप। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पंजाब के सीएम भगवत मान का बड़ा बयान, बोले गुजरात की जनता बीजेपी का किला ध्वस्त करेगी, दिल्ली पंजाब वाला इतिहास दोहराएगी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में दावा, अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में हार देख बीजेपी ने वापस लिया उम्मीदवार। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को लेकर भाकियों ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आरएसएस के गढ़ में भाजपा की हार, स्थानीय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में कोई काम नहीं करने पर बीजेपी ने पूरी सरकार में किया था फेरोबदल, सीएम गहलोत का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि सोमवार को उन्होंने कहा है कि बीजेपी को गुजरात में अपनी पूरी सरकार बदलनी पड़ी थी क्योंकि उसने लोगों के लिए कुछ नहीं किया था। वो गुजरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में कोरोना वायरस महामारी के दौरान कितने लोगों की मौत हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों समेत पूरी सरकार में फेरोबदल कर दिया। क्या वो सब बेकार थे? इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार ने राज्य में कोई काम नहीं किया। बता दें कि इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात के राधनपुर में जनसमूह का अभिवादन किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के समर्थन में उमड़ा जनसमूह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की विजय निश्चित है। सीएम गहलोत ने गुजरात में हुए सड़क हादसे में परिवार के 5 सदस्यों की मौत को लेकर भी दुखद जताया। उन्होंने पीड़ित परिजनों से गहरी संवेदना व्यक्त की। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के कार्यक्रम में गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह सहित अन्य कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि गुजरात में कांग्रेस ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान के सीएम गहलोत को गुजरात विधानसभा के लिए कांग्रेस की आला कमान ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर गुजरात में कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। चलिए अगली खबर, पंजाब के सीएम भगवत मान का बड़ा बयान, बोले गुजरात की जनता बीजेपी का किला ध्वस्त करेगी, दिल्ली पंजाब वाला इतिहास दोहराएगी। दरअसल दोस्तों, गुजरात के ऊंचा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव मतदान में राज्य के आम लोग पिछले 27 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी का राजनीतिक किला ध्वस्त करके दिल्ली और पंजाब वाला इतिहास दोहराएंगे। बता दें कि इसके साथ ही सीएम भगवत मान ने कहा कि गुजरात के लोग शिक्षा और सेहत जैसी आम सहूलतों की तरस रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जनता को संबोधित करते हुए सीएम भगवत मान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से गुजरात में सरकार चला रही है, परंतु यहाँ के लोग शिक्षा और सेहत जैसी आम सहूलतों को तरस रहे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब राज्य की जनता जाग उठी है और आगामी विधानसभा मतदान में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। बता दें कि इस राज्य में भी दिल्ली और पंजाब की तरह बदलाव की आंधी चल रही है। हम गुजरात समेत देश भर में झाड़ू के साथ राजनीतिक क्षेत्र में फैली गंदगी साफ करेंगे। इसके साथ ही सीएम मान ने विरोधी पार्टियों की तरफ से लोगों को दिखाए जा रहे झूठे सपने का जिक्र करते हुए, हमारे विरोधी अच्छे दिन लाने का झूठा वादा करते हैं और दिन में सपने दिखाते हैं, परंतु आम आदमी पार्टी सच्चे दिन लाने की गारंटी देती है। समय समय की सरकार में 5 साल योजनाओं की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाती रही है, जबकि हकीकत यह है कि लोग अभी भी मानक शिक्षा और सेहत सहूलतों से वंचित हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा हासिल करके तरक्की करे। आम लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार का नारा देते हुए भगवत मान ने कहा कि पंजाब में 117 विधानसभा हलके में से 92 विधानसभा आम आदमी पार्टी की जीत कर पाई। बता दें कि जो आधार घरों के साथ संबंध रखते हैं, उन 92 विधायकों में से उनके सहित 82 विधायक पहली बार विधायक बने हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में लोग सेवा के प्रति समर्पण भावना को योग्यता माना जाता है, जबकि विरोधी पार्टियों में परिवारवाद और निजता को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं बड़ी संख्या में शामिल औरतों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा
कि महंगाई की सबसे अधिक मार औरतों पर पड़ी है, क्योंकि सभी वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया गया है। यहाँ तक कि पराठे पर भी 18% GST लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि बीजेपी सरकार इसी रफ्तार के साथ टैक्स लगाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब सांस लेने पर भी टैक्स लगाया जाएगा। पंजाब में आम आदमी सरकार की मिसाली पहलकदमियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से पंजाब सरकार हर एक बिल पर लोगों को 600 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। उन्होंने कहा है कि इसके नतीजे के तौर पर कुल 72.66 लाख लोगों में से लगभग 50 लाख घरों को सितंबर महीने का बिजली का बिल जीरो आया है, जो कुल संख्या का 68.81% बनता है। सीएम भगवत मान ने कहा है कि इसी तरह पिछले 6 महीने में अब तक 20,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां मुहैया करवाई गई हैं और कई विभागों में भर्ती जारी है। बता दें कि सीएम भगवत मान ने कहा है कि इसी तरह पिछले 6 महीने में अब तक 20,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरियां मुहैया करवाई गई हैं और कई विभागों में भर्ती जारी है। उन्होंने कहा है कि एक विधायक एक पेंशन का कानून पंजाब में लागू किया जा चुका है, जिससे अब एक से अधिक बार विधायक चुने जाने पर भी एक पेंशन ही मिलती है। शहीद सैनिकों की बेमिसाल बलिदान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब में शहीद सैनिकों को देश के प्रति महान योगदान के सम्मान में परिवार को 1 करोड़ की राशि और एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाती है, जबकि इससे पहले सिलाई मशीन ही दी जाती थी। चलिए अगली खबर। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में दावा, अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में हार देख बीजेपी ने वापस लिया उम्मीदवार। दरअसल दोस्तों, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना गुट ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट से उम्मीदवार मुरजी पटेल ने ये देखते हुए नामांकन वापस लिया कि उपचुनाव में उनकी हार तय है। ठाकरे गुट ने अपने मुख्य पत्र सामना में दावा किया है कि सुरक्षित मार्ग के बावजूद बीजेपी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बता दें कि मराठी दैनिक के पहले पन्ने पर उपचुनाव पर लिखे प्रकाशित है, जिसका शीर्ष है अंधेरी से कमलाबाई भागी। बता दें कि ठाकरे गुट ने बीजेपी को कमलाबाई बताया है क्योंकि पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है। अंधेरीपुर सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होगा। यहां से शिवसेना के विधायक रमेश लटके का इस साल की शुरुआत में निधन हो गया था। ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट ने रमेश लटके की पत्नी लटके को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी ने पटेल को उम्मीदवार बनाया था। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकंपा के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मानसे के नेता राज ठाकरे ने निर्विरोध चुनाव की वकालत की थी, जिसके बाद बीजेपी ने सोमवार को उपचुनाव से अपना उम्मीदवार हटा लिया। इसके बाद मुकाबले में 7 उम्मीदवार रह गए, लेकिन लटके की जीत पक्की मानी जा रही है। बता दें कि सामना के संपादकीय में कहा गया है कि उम्मीदवार का नाम वापस लेना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। पराजय हो गई तो शिंदे फडणवीस सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये उनको ध्यान में आ गया। बीजेपी को ये भी एहसास हो गया होगा कि शिवसेना यानी ठाकरे गुट की जीत तय है।